Children, you know, lesson 1, How Daddy Decided What He Wanted to Be by Alexander Raskin is all about a child's frequent decisions that he makes to choose his profession in future, that he or she chooses for his profession in future. चिल्ड्रन यू नो, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही चंचल होते हैं और बहुत नकल करते हैं, वो बहुत कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर ऑथर के डैडी के बारे में है। ऑथर अलेक्जेंडर रास्किन है। उनके डैडी जब छोटे थे तो उनसे पूछा जाता था कि आप क्या बनेंगे बड़े होकर के, तो हर बार उनका आंसर डिफरेंट हो जाता था और कभी कभी आंसर उनका बड़ा फनी होता था। कभी कभी वो आंसर ऐसा दे देते थे कि विश्वास ही नहीं होता था और पेरेंट्स जो होते थे वो हंसते थे और सरप्राइज्ड हो जाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या बनना चाहते थे बच्चे, आपको मालूम है। सबसे पहले वो नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे। उन्होंने नाइट वॉचमैन को देखा, कहा कि मैं नाइट वॉचमैन बनूंगा। उसी की तरह मैं रात भर कॉलोनी के अंदर मार्चिंग करूंगा, परेड करते रहूंगा, राउंड लगाते रहूंगा, चक्कर काटते रहूंगा, सीटी बजाते रहूंगा, व्हिस्लिंग करूंगा, ठीक है। फिर पूछा गया कि आगे क्या बनना चाहते हैं, तब तक एक आइसक्रीम कार्ट वेंडर सेलर आ गया। तो बोले, उन्होंने कहा कि अब मैं आइसक्रीम कार्ट सेलर बनूंगा। वो ग्रीन कलर की कार्ट है, कैसे बेचोगे भाई? तो मैं प्रत्येक को एक आइसक्रीम बेचूंगा, आइसक्रीम स्टिक को बेचूंगा, और जिसके लिए मैं बेचूंगा, जितनी बार बेचूंगा उतनी बार मैं भी एक खा लूंगा। अगर मैं 10 बार बेच दिया तो 10 आइसक्रीम का स्टिक मैं भी खा लूंगा। ये उनका आंसर था। और छोटे बच्चों को वो फ्री में ट्रीट देंगे, आइसक्रीम का ट्रीट देंगे। फिर आगे पूछा गया आगे क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने देखा कि रेलवे इंजन, जो लोकोमोटिव का ड्राइवर है, वो अपने इंजन को ट्रैक पर वो ड्राइव कर रहा है, ट्रैक पर नचा रहा है। तो उन्होंने कहा कि फिर देखा एक कार है, कार आ रही है, कार में एक ड्राइवर बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों बनूंगा, मैं लोकोमोटिव ड्राइवर भी बनूंगा, लोकोमोटिव ड्राइवर, और कार ड्राइवर भी बनूंगा। तो आप दोनों को कैसे एक साथ हैंडल करेंगे, कैसे, how will you act two roles at the same time? तो उन्होंने कहा कि एक बार कार चलाऊंगा और दूसरी बार मैं लोकोमोटिव इंजन को चलाऊंगा, और इसी तरह से मैं बारी बारी से करूंगा उसको, इंटर्न, बारी बारी से इंटर्न मैं दोनों को ड्राइव करता रहूंगा। फिर आगे उनको एक लेथ ऑपरेटर मिला। लेथ ऑपरेटर देखा है आपने, लेथ मशीन, जो मोटर के पार्ट्स होते हैं उनको वो लेथिंग करता है, वो टर्नर कहा जाता है, टर्नर। तो वो उसको टर्निंग करते रहता है। तो मैं एक टर्नर बनूंगा, लेथ मशीन का ऑपरेटर बनूंगा। तो जितनी बार पूछा गया उतना ही आंसर वो देते जाते थे। पेरेंट्स बहुत सरप्राइज थे। अंत में तुमको पता है कि वो एक डॉग भी बनना चाहते थे। सड़क पर एक ऑफिसर आ रहा था, वहीं एक कुत्ता आ गया, डॉग आ गया, और वो द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स एंड the dog was running on his four legs and trying to bite a lady. The lady was trying to pat the dog on his head, and so, and also the dog was also scratching behind his ear with his leg. अब ये this attracted him. This scene was very stimulating and thought provoking for डैडी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं एक डॉग बनूंगा, और लगे भौंकने लगे। वो भी 4 पैरों पर, अपने हाथ पर, पैर पर दौड़ने लगे, भौं भौं करने लगे, काटने लगे, ठीक है। तो इस तरह से
जब वो लास्ट में अंत में वो स्क्रैचिंग कर रहे हैं अपने पैर से, तो पैर से कान के नीचे स्क्रैचिंग हो ही नहीं रहा है कुत्ते की तरह, डॉग की तरह। उस पर वो ऑफिसर हंस दिया कि तुम कैसे मानव हो, कैसे इंसान हो कि तुम डॉग नहीं बन सकते हो। तब उनको एहसास हो गया कि अरे अरे अरे, ये तो मुझ पर हंस रहा है, ये ऑफिसर मुझ पर ताना मार रहा है, ये जोक कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, फन कर रहा है मेरा। तब उनको एहसास हुआ कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक बालक हूँ, इसीलिए मैं अपना डिसीजन बार बार बदल रहा हूँ। होगा होगा, अरे क्या कुछ दब गया, मैं बार बार डिसीजन बदल रहा हूँ। तो ये मुझे अब डिसीजन नहीं बदलना चाहिए, मुझे सबसे पहले बड़ा होना चाहिए। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपना प्रोफेशन चूज कर लूंगा, मैं अपना प्रोफेशन चूज कर लूंगा कि एक्चुअली मुझे क्या बनना चाहिए। थैंक यू चिल्ड्रन। सो नाउ चैप्टर 2, द वाइट एलिफेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द वाइट एलिफेंट, यू नो? बोलो, कोई बच्चा बताओ, हु इज द ऑथर ऑफ द वाइट एलिफेंट? ओके, मैं बता देता हूँ, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, ओके, मैं देख लिया, रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर। वेरी गुड, वेरी गुड अंकुर, वेल डन। आप जानते हैं अंकित राज, ओके, आपका आंसर करेक्ट है बच्चे। सीजा करीम, आपका आंसर करेक्ट है। आकांक्षा, सबका आंसर करेक्ट है। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा, तो द वाइट एलिफेंट की कहानी आप जानते हैं, रस्किन बॉन्ड कितने पॉपुलर राइटर हैं बच्चे, वो तो कितने पॉपुलर राइटर हैं। आपके लिए उन्होंने हजारों कहानियां लिखी हैं, आपका ज्ञान बढ़ाया उन्होंने, आपको उन्होंने स्टोरी दी, इसके लिए आप उनको थैंक यू बोलिए, इसके लिए आप लोग उनको ग्रेटफुल हो जाइए अपने ऑथर के लिए। वो ब्रिटिश ऑथर हैं लेकिन इंडिया में रह गए, इंडियन बन गए। वाह, कितनी अच्छी बात है, उनको इंडिया से प्रेम हो गया, इंडिया के क्लाइमेट से प्रेम हो गया, इंडिया के फॉरेस्ट से, इंडिया के यहाँ के बायोडाइवर्सिटी से इतने अफेक्टेड हो गए, इतने इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंडिया में ही रहूंगा। ओके, तो एक वाइट फैमिली है, वो हिमालयन माउंटेन्स में रहता है, उसमें एक मदर है और एक उसका सन है। मदर एलिफेंट और उसका सन है। मदर ब्लाइंड है, तुम जानते हो बच्चे, और वाइट जो जो उसका सन है वो वाइट एलिफेंट है। बताओ तो, विच कंट्री इज फेमस फॉर वाइट एलिफेंट्स? तुरंत बताओ, क्विक आंसर प्लीज चिल्ड्रेन। विच कंट्री इज फेमस फॉर वाइट एलिफेंट्स? I am waiting for your answer. Which country is known for white elephants? Thailand. Thailand. Akanksha Jha. Thailand. Exactly. Correct answer. Correct answer. Chris, Thailand. Chris, Thailand. Okay. Well done. चलो आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को प्रोसीड करते हैं, समराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, तो फिर जो मदर एलिफेंट है वो तो ब्लाइंड है, उसके सारे खाना को दूसरे हाथी चुरा लेते हैं। तो एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग चले जाएं जंगल में, घने जंगल में, बीच जंगल में जाएं और वहीं सुरक्षित रहें जहां से हमारे भोजन को कोई ना चुरा पाए। आप जानते हैं ना, उनके भोजन को चुरा लेते थे, उनके फ्रूट को, उनके लिप्स को, उनके ब्रांचेस को सब चुरा लेते थे दूसरे हाथी। वो बस चले गए, तब वो एक ग्लेड में चले गए बेटे, ग्लेड, GLADE, GLADE। ग्लेड का मतलब क्या होता है? ओपन स्पेस इन द डेंस फॉरेस्ट। घने जंगल में ओपन स्पेस को ग्लेड कहते हैं बच्चे। तो वहां चले गए और वहां पर जो ब्लाइंड मदर है, ब्लाइंड एलिफेंट है, वो अपने बेटे को बहुत लेसन सिखा रही है, जिंदगी के लेसन्स, जानते हैं ना, लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे उसको सीख मिलती है और जिससे वो अपने को खतरे से बचाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जिंदगी में बहुत से खतरे आते हैं, तो आपके पास काबिलियत होगी, आपके पास बुद्धि विवेक होगा तो आप सॉल्व करेंगे। आप कैसे उनसे एवॉइड करें, बचें, तो यही सिखा रही थी। तो उसमें सबसे बड़ा लेसन क्या सिखाया मदर एलिफेंट ने, कि देखो बेटा, तुम इंसान की मदद मत करना कभी, क्योंकि इंसान, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है बेटा, वो हमेशा धोखा देता है, वो बड़ा क्रूएल होता है, वो बहुत
वो बहुत क्रूएल होता है और बहुत फेथलेस होता है, ओके। और वो बहुत रूथलेस होता है। उस पर कभी बिलीव मत करना, मनुष्य की, मैन की हेल्प कभी मत करना। इतने में वो जंगल में निकला हुआ था, जंगल से जोर जोर से आवाज आने लगी कि बचाओ बचाओ, सेव मी, इज देयर एनीबडी अराउंड, प्लीज सेव मी, आई एम लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, आई एम लॉस्ट। तो मालूम है, व्हाइट एलिफेंट ने सुन लिया, ओके, और वो चला गया। वो बेचारा भूल गया कि उसकी माँ ने ये लेसन दिए हैं कि इंसान की मदद मत करना। एक्चुअली वो फॉरेस्टर था बेटा, और वो धोखा दे रहा था, वो भेष बदल के आया था, वो झूठ बोल रहा था कि मैं जंगल जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, मुझे मदद करो। खैर एनीवे, व्हाइट एलिफेंट वहां गया और कहा कि देखो डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बोलो क्या करना है। तो मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, मुझे बनारस जाना है। कहा कि ठीक है, मेरी पीठ पर बैठो और चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जंगल के बाहर, शहर में छोड़ दूंगा। और वो बेचारा व्हाइट एलिफेंट उसको राइड कराते हुए, अपने पीठ पर कैरी करते हुए ले जा करके और बनारस सिटी के आउट स्कर्ट पर बाहर छोड़ दिया। बस वो गया, वो जो फॉरेस्टर था गया, वो तो राजा का आदमी था, तो वो राजा के आदमी को, सभी सोल्जर्स को, हंटर्स को, सबको इन्फॉर्म कर दिया कि चलो एक व्हाइट एलिफेंट है, उसको पकड़ लिया जाए, कैप्चर किया जाए, ट्रैप किया जाए और राजा को दिया जाएगा। राजा हम लोगों को रिवार्ड देंगे, क्योंकि राजा के पास अपना हाथी जो है वो मर गया है, उनका अपना हाथी राइड करने के लिए जो था, तो हम लोग उनको देंगे तो बहुत खुश होंगे। और व्हाइट एलिफेंट भी है। बस वो लोग उसको फंसा लिया। अब अब समझ गया व्हाइट एलिफेंट, चारों तरफ से घेर के उसको फंसा लिए। व्हाइट एलिफेंट को बहुत अफसोस हुआ, बहुत निराशा हुई कि मैंने माँ के लेसन को एग्जीक्यूट नहीं किया अपने लाइफ में, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब उसको राजा के अस्तबल में पकड़ करके कैप्टिविटी में रख दिया गया, उसको कैप्टिवेट कर दिया गया, उसको जेल में रख दिया गया हाथी को। अब हाथी माँ को मिस कर रही है और उसकी माँ व्हाइट एलिफेंट को, अपने बेटे को मिस कर रही है। अब वो अस्टेबल में कुछ भी खाना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। उसे अपनी माँ की याद आ रही है, माँ को बेटे की याद आ रही है। राजा को सूचना गई कि व्हाइट एलिफेंट तो कुछ नहीं खा रहा है, वो बेचारा भूखे रह रहा है कई दिनों से, ओके। then the king came over to the white elephant and asked him why he was not eating and why he was not drinking water, why he was not eating anything. Then he replied to the king that he was missing his blind mother. She was blind, she was living in the forest all alone, and there was nobody to look after her. So how could he eat or drink anything in such a situation, because he was missing his mother. His mother was going hungry, going thirsty in the forest. Children, let me tell you that the king was very generous and the king was big hearted, the king was broad hearted, the king was very kind, very merciful. He realized that yes, the white elephant was really in distress. He was in distress. Both the elephants were in distress. He realized the situation and he immediately ordered his soldiers and hunters the freedom of the white elephant. So thanks to the king, and the white elephant was released from the captivity. Okay, that's all children. इसका हॉट्स कर लेना है जरूर, इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना है और इसका राइटिंग स्किल्स कर लेना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब मैं आपको वीडियो भेज